खुलने के बावजूद ठंड से ठिठुर रहे लोग। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़की कार, हादसे में एजीएम की मौत। कॉलेज शिक्षकों को भी बायोमेट्रिक मशीनों पर हाजिरी लगाना अनिवार्य है। शिमला में बर्फबारी से निपटने की तैयारी, नगर निगम कॉन्ट्रैक्ट पर लगा स्नो कटर। चंबा में घर लौट रहे मजदूर की मौत। आंगनबाड़ी की दवा खाने से बिगड़ी 3 वर्षीय मासूम की तबीयत। नियम के खिलाफ नहीं, स्ट्रांग रूम के बाहर राजनीतिक दलों का तंबू लगाना। भाजपा करती है खरीद फरोख्त की राजनीति। राजीव शुक्ला ने कांग्रेस प्रत्याशियों को दिए एकजुट रहने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों लगातार धूप खिल रही है, बावजूद इसके लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही। खासतौर पर सुबह शाम के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। खासतौर पर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को कड़कती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिसके चलते लोग घरों में रह गए हैं। हालांकि दिन में धूप खिलने से लोगों को कुछ हद तक राहत मिल रही है, परंतु सुबह शाम लोगों को नवंबर माह में ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों केलांग और कल्पा का तापमान माइनस में चला हुआ है। वहीं प्रदेश में आगामी दिनों के दौरान मौसम के साफ बना रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। शिमला के शोगी महली बाईपास में गाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त होने से एजीएम की मौत हो गई है। हालांकि घायल को स्थानीय लोगों द्वारा उपचार के लिए अस्पताल भी पहुंचाया गया, परंतु तब तक व्यक्ति दम तोड़ चुका था। वहीं थाना न्यू शिमला में धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सतलुज जल विद्युत निगम में एजीएम के पद पर कार्यरत ब्रिजेश कुमार गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही गाड़ी शोगी महली बाईपास पर बड़ा गांव में पहुंची तो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में लुढ़क गई। इसी दौरान गाड़ी तकरीबन 500 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि अभी तक दुर्घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, परंतु बताया जा रहा है कि गाड़ी के स्किड होने से यह हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कॉलेज शिक्षकों के लिए भी बायोमेट्रिक मशीन पर हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने भी डिग्री और संस्कृत कॉलेजों के प्रिंसिपलों को इस बार निर्देश जारी कर दिए हैं। 2 दिन के भीतर खराब पड़ी मशीनों को दुरुस्त करवाने के लिए कहा गया है। हिमाचल हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद शिक्षा विभाग ने हरकत में आते हुए बंद पड़ी बायोमेट्रिक मशीनों को ठीक करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीते सप्ताह स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीनों से सुनिश्चित करवाने के बाद अब कॉलेजों में भी इसे शुरू करने को कहा है। सभी कॉलेज प्रिंसिपलों से इस बार रिपोर्ट भी निदेशालय भेजने को कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से इस रिपोर्ट को प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। कोरोना संकट के चलते शिक्षा विभाग ने मार्च 2020 में बायोमेट्रिक मशीनों से हाजिरी लगवाना बंद कर दिया था। हालत सामान्य होने के बाद अब इसको लेकर अनदेखी की जा रही है। अब हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के देरी से पहुंचने के मामलों में हुई फजीयत के बाद बायोमेट्रिक मशीनों पर दोबारा हाजिरी को शुरू किया जा रहा है। हिमाचल में बर्फबारी शुरू होने से पहले नगर निगम शिमला तैयारियों में जुट गया है। इस बार नवंबर महीने में ही नगर निगम ने स्नो कटर और बुलडोजर के लिए टेंडर भर दिया है। व्यवस्था की जा रही है कि आसपास के 3 वार्डों के लिए एक मशीनरी की सुविधा रहे। हालांकि नगर निगम के पास बर्फबारी से निपटने के लिए अपनी सिर्फ 2 मशीनें हैं, जिस वजह से हर साल बर्फ हटाने के लिए मशीनों को किराए पर लेना पड़ता है। बर्फ में लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए नगर निगम एडवांस प्लान तैयार कर चुका है। नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली ने जानकारी दी कि इस बार बर्फबारी के लिए 1 महीना पहले ही प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत हर वार्ड में बर्फ से निपटने के लिए कर्मचारी और मशीनें तुरंत मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा जिस वार्ड में ज़्यादा मशीनें और लेबर की ज़रूरत होगी, वहां मदद पहुंचाने के लिए निगम की टीम को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बर्फबारी की सूरत में लेबर के साथ अधिकारी भी स्थिति का जायजा लेने फील्ड में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि बर्फ को हटाने के लिए जो मशीनें लगाई जाएगी उससे रोड खराब ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि हर साल लोगों को बर्फबारी के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
नगर निगम दावा कर रहा है कि इस सीजन सभी वार्डों में बर्फ हटाने की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। निगम प्रशासन का कहना है कि इस बार एडवांस प्लान के साथ काम किया जा रहा है। हिमाचल के चंबा में पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मानसिंह निवासी चिल्ली चुराह के रूप में हुई है। पुलिस की छानबीन जारी है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार मानसिंह सोमवार देर शाम दिहाड़ी लगाकर घर वापस जा रहा था। तभी वह तीसा पुल के पास पहुंचा तो अचानक पहाड़ी से पत्थर गिर गया। पहाड़ी से गिरा पत्थर उसके सिर पर लगा। वह बेसुध होकर नीचे गिर गया। पास के लोगों ने उसे संभाला तो उसके सिर से खून बह रहा था। इसके बाद मानसिंह को तुरंत हॉस्पिटल ले पहुंचाया गया। डॉक्टरों की जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मानसिंह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सूचना के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और शव को अपने कब्जे में ले लिया। डीएसपी हेडक्वार्टर अजय शर्मा ने कहा कि पुलिस ने संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के तहत सोमवार को हिमाचल प्रदेश के 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पेट के कीड़े मारने के लिए एल्बेंडाजोल दवा दी गई। इस दौरान 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा के साथ साथ विटामिन ए की बूंदें पिलाई गई। लेकिन जिला कांगड़ा में इस दवा से 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। दरअसल कांगड़ा जिला के लगते एक गांव में आंगनवाड़ी केंद्र आरठ में कार्यकर्ता ने एल्बेंडाजोल दवा बच्ची की मां के पास दी थी। मां ने जब दवा खिलाई तो बच्ची को अचानक उल्टियां शुरू हो गई। इसके बाद बच्ची को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बच्ची की तबीयत बिगड़ती देख परिजन तुरंत उसे सिविल अस्पताल भवारना ले गए, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही बच्ची की मौत हो गई। उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने डिप्टी सीएमओ और बीएमओ को मामले की जांच का निर्देश दिया है। उपायुक्त कांगड़ा ने पालमपुर के एसडीएम को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। इस बीच कई विधानसभा क्षेत्र में स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने अपना तंबू गाड़ रखे हैं। हिमाचल भाजपा ने इसे लेकर चुनाव आयोग को शिकायत दी है। मामले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग का कहना है कि स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का कैंप कराना नियमों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के एजेंट स्ट्रांग रूम के बाहर कैंप कर सकता है। उन्हें सुविधा प्रदान करना चुनाव आयोग की ड्यूटी के तहत आता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से प्राप्त शिकायत को जिला अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दी है। प्रदेश में कोई भी काम नियमों की परिधि के बाहर नहीं किया जाएगा। पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि कमीशन की गाइडलाइंस में बड़ा स्पष्ट है कि कोई भी कैंडिडेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम के बाहर जो 3 टियर कॉर्डन है, उसका जो सबसे आउटर वाला कॉर्डन है उसके बाहर वो अपना कैंप कर सकते हैं। ये बड़ी स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं और हमारे को भी ये या इलेक्शन मशीनरी को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको फैसिलिटेट करना है, उनको जगह प्रोवाइड करनी है जिससे कि वहाँ पर वो बैठ सकें, अपना कैंप लगा सकें। इसमें कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक उनको साथ ही साथ जो है वो टेलीविज़न की फैसिलिटी भी दी जाती है। वहाँ से ऐसी जगह वो बैठ सकते हैं जहाँ से वो डिस्टेंस से ही, आउटर पेरीमीटर से ही स्ट्रांग रूम को देख सकें। और लेकिन अगर वो नहीं भी देख पा रहे हैं तो अप्रोप्रिएट प्लेस पे सीसीटीवी कैमरास का जो व्यूइंग फैसिलिटी भी उनको दी जाएगी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं और ये हमेशा ही होता है। जहाँ तक जो हमारे पास कंप्लेंट आई थी वो हमने सभी डीओज़ को, डीसीज़ को फॉरवर्ड कर दी है कि जो भी कमीशन के इंस्ट्रक्शंस हैं उससे कंप्लायंस जो है वो सुनिश्चित की जाए। जैसा मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शंस ये कहती हैं कि जो आउटर पेरीमीटर है, यानी सबसे पहले एक इनर कॉर्डन होता है जिसमें सीएपीएफ है, जहाँ पे जो इनर मोस्ट कॉर्डन है। उसके बाद एक मिडिल कॉर्डन होता है जिसमें कि जो स्टेट आर्म पुलिस वो रहती है, और उसके बाद एक आउटर कॉर्डन रहता है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोर्स रहती है, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स रहती है, और उसके बाहर जो है वो कैंप कर सकते हैं एज पर द गाइडलाइंस।
हिमाचल चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। कांग्रेस पार्टी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ वह बीजेपी से घबराई हुई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने सभी 68 प्रत्याशियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करते मतगणना को लेकर अहम टिप्स दी और सभी को भाजपा के प्रलोभन से बचने को कहा है। मीटिंग को लेकर जानकारी देते हुए कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार बयान देते आए हैं। आज जूम मीटिंग जो है हमारे इंचार्ज आदरणीय श्री और सांसद जो हमारे इंचार्ज स्टेट के और सांसद आदरणीय राजीव शुक्ला जी द्वारा रखी गई थी, जिसमें जो हमारे जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं कांग्रेस के उन्होंने भाग लिया और दिशा निर्देश यही थे कि जिस दिन काउंटिंग होनी है उस दिन जो है कैसे कैसे अंदर कार्रवाई करनी चाहिए, कौन पोलिंग अंदर जो काउंटिंग एजेंट कौन होने चाहिए, इसी को लेकर चर्चा हुई है। एक गाइडलाइन बनाई है पार्टी ने, पार्टी की तरफ से हमेशा होती है गाइडलाइन बनाई है, उसी के ऊपर चर्चा जो है हमने आज उनसे करी है और जो भी दिशा निर्देश इंचार्ज साहब ने हमारे को दिए हैं उसका पालन करेंगे। रही बात विधायकों के जो आपने बोला, देखिए 8 सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि 8 तारीख को रिजल्ट है। जनता का मैंडेट किस तरफ जाता है ये देखने वाली बात है, सबसे बात है। जिसको मैंडेट मिलेगा मैं समझता हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दी जा रही स्टेटमेंट्स हैं उन्होंने ये भी बोला है कि ना मैं ये बोल सकता हूँ कि कांग्रेस आ रही है, ना मैं ये बोल सकता हूँ बीजेपी आ रही है। और एक तरह से उनके जो बॉडी लैंग्वेज है और बातचीत है वो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो आश्वस्त नहीं है। और खुद भी वो कई जगह बोल चुके हैं कि अगर 25 से 28 सीटें भी हमारी आई तब भी हाई कमांड जो दिल्ली की उनकी बैठी है वो सरकार बनाएगी। तो इस विषय में बस यही बोलना चाहूँगा कि भाजपा का काम केवल मात्र खरीद फरोख्त है और भाजपा जो है कांग्रेसीकरण की ओर जा रही है। और कोई भी अगर उनके साथ जाएगा इस टाइम, क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट बाकी है, तो मैं समझता हूँ जनता के साथ वो धोखा करेगा और इसमें ज़रूर कोई ना कोई जो है पैसे का लेन देन रहेगा। इसलिए मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा जो हमारे कांग्रेस के भी लोग हैं और अन्य दलों से भी लोग हैं कि छोड़ के जो जाएंगे वो जनता के साथ अन्याय करेंगे, उनके साथ धोखा करेंगे और जीवन में दोबारा खड़े होने लायक नहीं रहेंगे वो लोग।